नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बापू किशन राव। आज हम ऐसे 5 फूड आइटम्स के बारे में जानेंगे जो कभी डायबिटीज रिवर्स नहीं होने देंगे। ऐसे 5 फूड आइटम्स कौन से हैं जानने के पहले हम डायबिटीज क्या है ये जान लेते हैं। डायबिटीज हमें लगता है कि एक डिसीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, देखिए, डायबिटीज जो होता है ये मेनली इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये इंसुलिन डेफिशिएंसी जनरली इन्वायरमेंटल और जेनेटिक कॉजेस की वजह से होती है। ये इंसुलिन हार्मोन जो है अपना, उसका मेन काम क्या रहता है, उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। अगर इसका डिफेक्टिव फॉर्मेशन है और कम प्रोडक्शन है इंसुलिन का, तो हमें डायबिटीज़ होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो है वो कितना होना चाहिए? जनरली नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग 70 to 99 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। पोस्ट मील शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर DL के नीचे होना चाहिए, और HbA1c ये जो है 5.7% के नीचे होना चाहिए। अगर इसके ऊपर हमारे ब्लड के रीडिंग्स आते हैं तो हम एक तो प्री-डायबिटिक है, नहीं तो डायबिटिक। ये हो गया डायबिटीज़ का इन ब्रीफ। डायबिटीज़ का वर्ल्ड में प्रॉब्लम कितना बड़ा है। इन 2014 देयर वेयर 422 मिलियन केसेस ऑफ डायबिटीज़। अगर इंडिया में देखा जाए 2012 में जो टोटल डेथ हुए थे उसमें से 2% डेथ डायबिटीज़ की वजह से हुए थे। तो ये इतना मेजर प्रॉब्लम है, इसलिए भाई ये डायबिटीज़ रिवर्स न होने देने वाले फूड आइटम्स कौन से हैं ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 फूड आइटम है शुगर बेवरेजेस। शुगर बेवरेजेस कौन कौन से रहते हैं? जनरली सोडा है, और स्वीट टी है, बाद में एनर्जी ड्रिंक्स है, उसके बाद में जो है पैक्ड फ्रूट जूसेस है। इसमें क्या है, बहुत ही हाई लेवल का शुगर रहता है। ये शुगर हाई रहने की वजह से ये डायरेक्ट लीवर में फ्रुक्टोज और ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल रैपिडली बढ़ जाता है, और ये बढ़ने की वजह से लीवर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो ये आइटम्स हमारे डाइट में जितने कम होंगे उतना अच्छा है। दूसरा है फूड आइटम्स जो रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स में क्या क्या आता है? जनरली वाइट राइस, पॉलिश्ड राइस जो रहता है वो एक, वाइट ब्रेड रहता है वो 2, और उसके बाद है पेस्ट्रीज। इसमें क्या रहता है, पूरा फाइबर कंटेंट जो है वो बहुत ही कम रहता है, और ये जब हम खाते हैं तो डायरेक्टली ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, और शुगर लेवल बढ़ने की वजह से ये हमारा पैनक्रियाज का काम बढ़ा देता है। ऐसे आइटम भी हमारी डाइट में सीमित मात्रा में होनी चाहिए। इसका ज़्यादा सेवन करना शुगर बढ़ाने का कारण हो सकता है। तीसरा है शुगरी डेजर्ट्स। शुगरी डेजर्ट्स में क्या क्या आते हैं? केक्स है, कुकीज़ है, आइसक्रीम है। इसमें क्या रहता है, ये हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज रहता है, हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड उसमें शुगर रहता है, और अनहेल्दी फैट्स रहता है। वो क्या करते हैं, अपना वज़न बढ़ाते हैं और अपना फैट लॉस कम करते हैं। हमें शुगर कंट्रोल करने के लिए फैट लॉस करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फैट लॉस ही कम करते हैं तो ये डाइट में शामिल करके क्या फ़ायदा है? इसका भी सेवन बहुत ही कम करना चाहिए। 4 नंबर है डीप फ्राइड आइटम्स। डीप फ्राइड आइटम्स में कौन कौन से आते हैं? जनरली फ्रेंच फ्राइज़ है, समोसा है, कचौरी है। ये डीप फ्राई करने की वजह से उसमें ट्रांस फैट्स तैयार होते हैं और अनहेल्दी फैट्स रहता है। वो क्या करता है, अगर हम ये फूड आइटम अपने शरीर में लेते हैं तो अपना सिस्टमिक इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। सिस्टमिक इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से सेलुलर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली शुगर लेवल बढ़ जाता है। 5वां फूड आइटम है प्रोसेस्ड मीट्स। इसमें क्या रहता है, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, और ये केमिकल्स और ये प्रोसेस्ड रहने की वजह से ये जो है, ये हम अगर सेवन करते हैं तो अपने सेल्स में लिपिड डिपॉजिट होता है। लिपिड डिपॉजिट होने की वजह से जो नॉर्मल इंसुलिन के सिग्नल पाथवे है उसमें ब्लॉकेज आता है, तो आगे इंसुलिन का काम खराब हो गया, अपना शुगर लेवल बढ़ना चालू हो गया। तो ये 5 फूड आइटम मुझे ज़्यादा डेंजर लगे। इसमें से आपको कौन सा फूड आइटम ज़्यादा डेंजर लगा वो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए।